चलिए देखना स्टार्ट करिएगा। मैंने लास्ट क्लास में ना आपको एक वैरायटी कराना शुरू कर दी थी, प्राइस और क्वांटिटी को लेकर कराना शुरू कर दी थी ना, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी करे थे और मैंने आपको बताया भी था कि चलो देखना शुरू ये करना है आपको कि मैंने आपको प्राइस और क्वांटिटी के क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए थे, ठीक है? आपने आपने बच्चे लास्ट क्लास रेफर कर ली? वेरी प्लीज उसको पूरा कर लेना, वो क्लास ही थी तो लंबी वीडियो कह दी, अलग से थोड़ी बनाई गई है। तो प्राइस क्वांटिटी के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं बच्चों। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि कौन सा मेथड लगाना, कौन सा नहीं लगाना, तो आंख बंद करके एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाओ। अभी क्वेश्चन मत पढ़ना कि वहां ग्राफिकली लिखा है, वहां जो भी लिखा है वो लिखे रहने दो। वो लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, अभी कराया भी नहीं है बच्चे। पेपर में नहीं आता या आपको नहीं आता? वेरी गुड बेटा। ओके, एक्सरसाइज 3.1 छोड़ो, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रेफर करो, फर्स्ट का सेकंड। 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. बेटा सेम क्वेश्चन है, वो बैट और बॉल जैसा, बट फिर भी क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट हो चुके थे तो आज कर ही लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है? फर्स्ट का सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, क्या लिखूं मैं? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। बेटा बिल्कुल आपको परफेक्शन के संग लिखना है, 1 पेंसिल। अच्छा एक्स लिख दूं तो अच्छा रहेगा? नहीं, रुपीज एक्स, यही तो मैं, ये टेक्निकल पॉइंट सही कर लो अपने। नहीं, रुपीज एक्स, ठीक है। एंड कॉस्ट, नहीं रुपीज का साइन हमेशा बच्चों याद रखना आगे आता है, कभी भी आगे आता है। अच्छा पेंसिल के बाद पेन भी है क्या? हाँ तो अभी रुपीज वाई ले लो, एक बात कर रहा हूँ ना तो ऐसा आ नहीं सकता। ओके अकॉर्डिंग टू, ठीक है बताइए पहला सेट क्या था? तो वो उन्होंने 5 पेंसिल और क्या खरीदे में 7 पेन, यानी कि 5x 7y इज इक्वल्स टू 50। भाई सही है ना? एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल 5x। एक पेन, ये मार्कर मैं 10 रुपए का लाया, 5 मार्कर खरीदूंगा, कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 ही 50, 50 ना, मतलब एक तो बस सिंपल यही लॉजिक लगाया है। ठीक है दूसरा वाला देखना, कितनी 7 पेंसिल एंड 5 पेन, कितने रुपए दे के आए वो? 46। ये दो इक्वेशन बन गई बच्चों। अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आपको क्लास फर्स्ट में डिस्कस कर ली थी मैंने, जिससे मन करे कर लेना, ठीक है? ओके 3.2 का ये क्वेश्चन छोड़िए, आगे बढ़िए, अभी जनरल क्वेश्चन मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ आगे, और कोई भी नहीं है अभी। 3.3 पे आओ। अच्छा 3.6 में पूरे अलग से डिस्कस करूंगा, 3.3 पे आओ। 3.3 पे ऐसा क्वेश्चन है जी। नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, एज वाला मैं बाद में करूंगा, मैंने एज वाला अभी आपको नहीं पढ़ाया है, आप क्वाड्रेटिक वाला पढ़ के आए हो ना, उसको मैं भी तो कुछ बताऊंगा, उसमें कुछ तो एडिशंस करूंगा, तब आप करना उसको, अभी आज वो हो जाएगा। अच्छा इसमें एक्सरसाइज 3.3 का कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड का थर्ड, तीसरे का तीसरा, वाह क्या बना है। अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स रुपीज 3800 की। भाई क्या खरीदा उन्होंने? 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी हैं 3800 रुपीज की। लेटर शी बाइज, अगेन कोच लेडीज हैं, 3 बैट एंड 5 बॉल्स कितने रुपए की है? 1750 रुपए का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। शिथिल समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है अच्छा बैट की कॉस्ट अगेन क्या मान लोगे? बॉल की, और इसकी रुपीज वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना खरीदा है उन्होंने? ओके वेरी गुड, 7x 6y इक्वल्स टू में, दूसरा सेट बताओ, 3x 1750। बेटा मैंने इस क्वेश्चन में ऊपर नहीं पढ़ा कि किससे करना है, इसमें लिखा सब्स्टिट्यूशन है। इस एक्सरसाइज में आप कर लेना भले सब्स्टिट्यूशन, ताकि सब्स्टिट्यूशन का तुम्हारा फॉर्मेट अच्छा हो जाए। कम ऑन, ये दो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। उतारिए इनको, मैं आगे क्वेश्चन देख लेता हूँ जब तक, कौन कौन से अभी कराने हैं मुझे। थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होंगे आज तो बी पेशेंट, पेशेंस रखना। पेशेंट बना दूंगा मैं आप लोगों को अगर नहीं रखा तुमने पेशेंट। ओके नहीं है अभी, अब इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन। चलिए टाइप 2 पे आएंगे, इसके बाद ये उतार लीजिए पहले।
ओके ओके बच्चों, एज वाला है ना क्वेश्चन, हम किस में करके आए हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी करके आए हैं और यहाँ पर भी है। तो अभी ये तो पहली आपका टाइप था, इस टाइप का नाम क्या था? प्राइस एंड क्वांटिटी के जितने क्वेश्चन थे वो हम कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। अब टाइप 2 लिखेंगे आप लोग, और इसमें होने वाले हैं हमारे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लिख लो, क्वेश्चन तो होंगे ही। अच्छा एक बात बताओ, मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगो का मतलब, ये बिफोर्स के मतलब, आफ्टर का मतलब, हेंस, लेटर, ये सारे मतलब पता है ना आपको ऑलरेडी, तो बताने की तो जरूरत है नहीं दोबारा। तो सिंपल आप बस ये याद रखना कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है। यहाँ पर अब मैं आपको क्वेश्चन का एक क्रक्स देता हूँ, एक जेस्ट बताता हूँ क्वेश्चन का। आपसे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक लड़की अपने पापा से बातें कर रही है, पापा अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, उनकी एजों में क्या डिफरेंस है। और उससे पहले ना मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये एग्जाम्पल ना बच्चों अभी याद रखना, क्योंकि एक मैं क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें तुम लोग अटकोगे। इस एग्जाम्पल को याद रखना। अब लेट से आप में से किसी की एज लेट से थी 8 इयर्स, ठीक है? कितनी मानी मैंने? 8 इयर्स। एग्जाम्पल है मेरा, सुनना। इससे एक बहुत प्यारी चीज क्लियर कर दूंगा, जो कभी तुम इक्वेशन बनाने से डरोगे नहीं, क्योंकि वो गलती कर देते हो। अभी मैं दिखाऊंगा उसको। 8 इयर्स है। अच्छा, आपके पापा की एज अभी मुझे नहीं पता कितनी है, जितनी भी होगी लेट से मुझे नहीं पता। उनका ये कहना है कि आज से 3 साल पहले, अब आपके पापा की एज ना मैं एक्स मान लेता हूँ यार, एक काम करता हूँ, आज से 3 साल पहले। तो बेटा जैसे ही उन्होंने 3 बोला तो आपने कहा मैं कितनी हो गई? मैं 5 साल की हो गई, 5 इयर्स की, ठीक है? और आपके पापा कितने साल के हो गए होंगे? एक्स माइनस, वो भी तो छोटे रहे होंगे 3 साल पहले। उन्होंने ये बोला कि आज से 5 साल पहले मैं तेरे से 4 गुना बड़ा था। नहीं चलो 4 में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 8 गुना बड़ा था, हाँ तो 20 साल के होंगे। 8 गुना बड़ा था। कितना बड़ा था? 8 गुना। अच्छा, एक बात बताना, एज किसकी ज्यादा होगी, पापा की या बच्चे की, आपकी? ये तो प्रैक्टिकली पता है ना, ये पहले भी एक बार बात कर चुके हैं हम कि एज हमेशा पेरेंट्स की बड़ी होती है। बेटा लिख लेना, कहीं अगर ये नोट्स चाहिए तो नोट्स में लिख लेना, ठीक है? लिख लेना बेटा, ठीक है? ओके, तो अगर आप 5 साल के हो और आपके पापा कह रहे हैं कि मैं तुझसे कितना बड़ा था? 8 गुना। 8 पंचे 40, 8 पंचे 30, 8 पंचे 40। ओके, 40 इयर्स यहाँ लिख रहा हूं मैं। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, पेशेंस के साथ सुनना। यहाँ 40 लिखा मैंने। क्वेश्चन में क्या होता है, इसी चीज को बच्चे गलत करते हैं। अब यहां पर इनकी एज तो 40 है। अब लेट से इसकी इनकी एज को आज से 5 साल पहले की बात कर रहे थे ना, 3 साल पहले की, मैंने मान लिया y थी। और मैंने कितना बोला, कितने गुने ज्यादा थी? 8 गुना। तो बच्चे पता क्या कर देते हैं, ये ले पापा और बड़े बन जाओ। बेटा y की वैल्यू ही 40 आ रखी थी, और आपको यहां नहीं करना। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं वो? आपसे। तो आप छोटे हो तो इसीलिए मल्टीप्लाई पता है कहां होगा? इस तरफ, तभी तो 8 पंचे 40 आएगा और उनकी एज 40 की 40 रहेगी। अदरवाइज तो यहाँ 40 था ही, 8 आपने और मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा आपके पापा, क्या बताऊं, 320 साल के हो चुके हैं। 3 भी नहीं बेटा, बहुत ज्यादा, 6-7 हो गए इसमें जन्म। अब इस क्वेश्चन को ना समझना, अभी भले समझना, कुछ जेस्ट तो मिला ना यहाँ से कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पढ़ो मेरा। क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए बेटा, 3.2 में था शायद, पहला 3.1 में था। पहला क्वेश्चन पढ़िए, मिला क्या? आफ्ताब वाला। एक काम करेंगे, आप सब एक बार पहले खुद पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा देखोगे क्या लिखा हुआ, फिर मैं कराता हूँ इसको। एक क्वेश्चन पढ़िए फर्स्ट, सब पढ़े बेटा। ऐसे ही कुछ, चलो पढ़ू मैं अब। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या बोल रहे हैं? आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है, 7 इयर्स अगो। बच्चों अगो का मतलब बाद में नहीं, आफ्टर का मतलब होता है, तो ये मतलब पीछे आने की माइनस करना पड़ेगा करंट एज से। चलिए वेरी गुड। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, मैं आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था, ठीक? अच्छा 7 नहीं बड़ा था, 7 गुना, टाइम्स बोला हुआ है। ऑल्सो ये अलग शुरू हो गया। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 3 साल बाद मैं क्या होऊंगा? आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, तीन नहीं, 3 गुना, गुना। ओके, अच्छा क्वेश्चन को मैं शुरू करा रहा हूँ। एक्सरसाइज अगेन बताइए मुझे, 3.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा लिखने का तरीका बिल्कुल समझिएगा, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, लेट, अच्छा यहाँ ना एक गलती करते हैं बच्चे,
एज लिख देते हैं। एक चीज ये गलती करते हैं कि वो ये नहीं बोलते लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की मान लो पहले कितनी थी एक्स एक्स, ठीक है, ईयर्स में ऑब्वियसली पक्की बात। डॉटर की कितनी मानोगे? चलिए वेरी गुड, वाई मान ली, ये बात खत्म हुई। और ये इनकी आज की एज है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज में बेटा कंपैरिजन चल रहा है, दोनों बाप बेटी आपस में लड़ रहे हैं, हाँ, लड़ रहे हैं, चलो एक तरीके से लड़ रहे हैं दोनों बाप बेटे आपस में, और एज का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन इक्वल के साइन पे कर रहे हैं। अच्छा, यहां अभी मैं बाप बेटी को क्या दे रहा हूं? बराबर का दर्जा, ठीक है। फिर पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? 7 इयर्स अगो, 7 इयर्स अगो। अच्छा धीरे से सुनना, इस क्वेश्चन में मेरी स्पीड कम करने का मतलब ही यही है ताकि जो आगे 2-3 क्वेश्चन है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाए, आप लोगों से रटना ना पड़े। तो 7 साल पहले यानी कि बच्चों एंड बेटा दोनों के, अच्छा आप बताइए, आप अभी 8 साल के हैं और 3 साल पहले की बात करूंगा तो आप 5 साल के हो जाएंगे। आपके पापा क्या कहेंगे? नहीं मैं तो 48 का ही रहूंगा, वो भी तो पीछे जाएंगे 45। तो आज से 3 साल पहले तो आप माने ना माने सबकी एज कम रही होगी हम में से, ठीक है। अच्छा मैं अभी आप सबकी एज पूछना शुरू कर दूं, सबकी एज पीछे करोगे ना 3 साल पहले, या फिर ये क्या कहेंगे निकिता, नहीं नहीं मैं तो इतनी की थी, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर 7 साल पहले तो सबकी एज कम रही होगी, पक्की बात। ओके अच्छी बात। अब क्या कह रहे हैं वो, जरा लाइन पढ़ लें एक बार फिर से, क्या कह रहे हैं? आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, जितनी तुम तब थी ना, मैं तुमसे कितना गुना बड़ा था? 7 साल। अच्छा अभी कितने की है ये डॉटर इनकी? y-7, डॉटर तो y है ना, तो y-7। तो कह रहे हैं मैं आपसे कितना गुना बड़ा रहा हूँ? 7 गुना। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बड़े ऑलरेडी है ना उस समय पे, छोटा कौन है? डॉटर। तो इसीलिए यहीं तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अब यही गलती बच्चे क्या करते हैं एग्जाम पर्पस से, इसीलिए मैंने बताया था यहाँ पर कि बेटी की या फिर बेटा जो भी है उसमें एज का मल्टीप्लिकेशन होता है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ 7 है ना, यहाँ छोड़ देते हैं, कौन बड़ा है? पापा बड़े हैं, ये लो पापा को और बड़ा करो। माना 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 कि पापा बड़े होते हैं, बट इतना बड़ा नहीं करना बेटा, निकल जाएंगे कहीं, मीन्स कहीं बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे बेटा, इतना बड़ा करना सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पापा की एज तो बड़ी है ही है, आप खुद बड़े हो जाओ, तो आपसे कंपैरिजन कर, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं आपसे 7 गुना बड़ा हूं, तो यानी कि आप 5 साल के हैं और आपके पापा कह रहे हैं मैं तेरे से 7 गुना बड़ा हूं, तो कितने साल के हुए? 35। तो पापा तो 35 के ऑलरेडी है ना, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ आएगा? आपके। अब मान लीजिए आपकी एज 10 साल है और आपके पापा कह रहे हैं मैं तुझसे 7 साल बड़ा, 7 गुना बड़ा हूं, कितने की एज होगी पापा की अभी? 70 ईयर्स। तो बेटा आपकी एज तो 10 ही रहेगी ना, मल्टीप्लिकेशन आपने कहाँ करा? 10 इंटू 7, या 70 में भी 7 कर दोगे तो पता है ना 490 हो जाएगा, पापा चले जाएंगे बेटा। हाँ तो इतना बड़ा नहीं करना पापा को, ठीक है। जाके कॉन्सेप्ट बताना मत पापा को, पापा आप चले जाओगे भैया ऐसा कह रहे थे। ओके ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा देखिए, अच्छा दूसरा क्या कह रहे हैं? आज से 3 साल, बेटा बात का मतलब भी समझ लो, फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 इयर्स। अभी आपकी एज लेट्स से 16 है, आज से 3 साल बाद कितने बड़े हो जाओगे बेटा? 19 के हो गए बेटा, 16 इंटू 3 19 हो गए। अच्छा मान लीजिए आपकी निकिता निकिता एज आपकी 20 है अभी, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद 25 ऑब्वियसली, और 10, हाँ, और 10 साल बाद 30। तो मतलब आप एज को ऐड कर रहे हो ना, तो यही एक छोटा सा जस्ट यहाँ पे भी दे रखा है x+3 y+3। अच्छा बताना पापा कितने बड़े हो जाएंगे? पापा कितने बड़े हैं उस समय? 3 गुना। पापा 3 गुना बड़े हो जाएंगे, तो बेटा एज का मल्टीप्लिकेशन इधर पापा में या मम्मी में? डॉटर में, वेरी गुड, यही देख रहा हूँ लोग लिसनिंग पावर। हाँ नहीं ऑब्वियसली नहीं है, मान लो अगर मम्मी से भी कर रहे हैं बेटा, कंपैरिजन वो जिससे कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा। अच्छा इसका एग्जांपल हो जाए एक लाइव, मान लो आज से 3 साल बाद आपके पापा कह रहे हैं मैं 60 साल का हो जाऊंगा और जब तू 20 साल की ही रहेगी, तो इसका मतलब क्या है? आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो बेटा आप 20 के हो वो 60 के हैं, तब भी मल्टीप्लिकेशन किस पे आ रहा है? आप पे, क्योंकि 20 इंटू 3 करोगे तभी तो 60 साल उनके बराबर पहुंचोगे ना, और तभी तो कंपैरिजन कर रहे हैं। बट अगर 60 में कर दिया बेटा, फिर से पापा 180 बेटा, पहले एक फर्स्ट सेकंड क्लास से ऐड करो, 60 इंटू 3 180 होता है। अच्छा 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 60 तो बेटा 3, ठीक है। चलिए डन। अच्छा अब इस इक्वेशन को क्या करना है? सिंपल सॉल्व करना है आपको, और इससे आगे कर लोगे या नहीं? पक्का? कमन इसको नोट करिए। अच्छा ये एग्जांपल इसीलिए प्रैक्टिकली दिया था और प्रैक्टिकली तुम्हें बात भी बता दी। और एक बात बोलूं, अभी प्रैक्टिकल व्यू में बात करूं, आपके पेरेंट्स की एज हमेशा आपसे बड़ी ही रहेगी, एक वो सेंस लगा लो, और दूसरा सेंस तो मैंने तुम्हें मैथमेटिकली पूरा बता ही दिया है ना कि कैसे कंपैरिजन होता है। कमॉन इसको उतारिए, अगली क्वेश्चन आपके वेट कर रहे हैं। अच्छा 3.1 डन फ्रॉम माय साइड, क्योंकि उसमें मुझे कॉन्सेप्ट बताना है ग्राफिकल का, वो मैं बता दूंगा, वो छोड़िए। 3.2 में है नहीं ऐसा क्वेश्चन, हाँ वो मैं बताऊंगा जब ग्राफ लाना होगा, मैं बता दूंगा। ओहो 3.3 का क्वेश्चन आ गया, मन इसको करिए पहले।
बच्चों थोड़ी आज स्पीड रखो क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं आज ना टारगेट। आपको पढ़ना है बच्चों एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। बेटा एक बार रीड लगाएं जब तक उसको पढ़े उसको। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्वियसली इनको एज रिलेटेड प्रॉब्लम में डालिए सबको। ओके पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा क्या लिखा हुआ है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब। अच्छी बात बताओ, मान लो तुम्हें हेंस का मतलब पता नहीं चला एग्जाम में कि हेंस है क्या, तो क्या करोगे? कुछ भी एजम्पशन लगा दोगे क्या? तो बेटा थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है हमें। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो वर यूज करेगा WERE मतलब था। और अगर फ्यूचर की बात कर रहा है तो क्या यूज करेगा? विल। बेटा क्या यूज करा अगली लाइन पढ़ो जैकब विल बी, यानी कि ये आफ्टर है प्लस होगा। चलो ये पता है पढ़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बेटा। जो पता है 90 में से 90 या 100 में से 100 लाते हैं ना, उनको सारी चीजें पता नहीं है पर वो स्मार्टनेस बहुत होती है उनकी, वो ये चीज पकड़ लेंगे। नहीं पता होता ना हेंस, अब मान लो निकिता भूल गई जाते, ओ सॉरी शीतल भूल गई, निकिता भी भूल गई, ठीक है मान लो ये सब भूल गए तो क्या करेंगे? ये दिमाग लगाएंगे। अपनी इंग्लिश वाली मैडम का तुम लोग नाम क्या करोगे? और मैं क्या करने आता हूँ यहाँ फिर? मैं क्या करने आता हूँ फिर यहाँ? डुबाने। वेरी गुड बेटा, अभी डुबाता हूँ। तुम लोग आज ऐसा पढ़ा के भेजूंगा ना। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का लोगों के संग रह के मैं भी 4th लिख रहा हूँ। अच्छा चलिए 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। बेटा अब यहाँ पर कौन लड़ रहे हैं, बाप और बेटे? यस। तो जैकब की प्रेजेंट एज क्या लिखेंगे जी? अब वो हमारा मैटर नहीं है कि वो कुछ भी है। अच्छा जैकब की एज ₹x लिख दूं? हाँ कह रही है मैडम, हाँ कह रही है क्या? जैकब की एज x ईयर्स। अच्छा उनके सन की? अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं, धीरे धीरे करते हैं। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। बेटा आज से कितने साल पहले? बाद। पहली बात तो यही गलती करो ना। चलिए तो दोनों को मैंने 5 साल बड़ा कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? किससे किससे? बेटा कहाँ है? अच्छा ये रटना नहीं प्लीज एक्स और वाई करके प्लीज, ठीक है क्योंकि हाँ। तो इसमें क्या करोगे? और बता दिया गया आज से आपके पापा 60 साल के हैं, आज से 5 साल बाद और आप 20 साल के हो, मल्टीप्लिकेशन बेटा आप में ही आएगा। डन। ये पहला था। दूसरा बताइए। अच्छा इसको एक बार कर दूं क्या? मेरे को लगता है ऑनलाइन में अगर कोई बच्चा अगर अटक गया ना तो फिर वो क्वेरी निकाल देगा। 3y 15। अब यहाँ क्या इक्वेशन बन गई? x माइनस 15 में से उधर 5 माइनस करा तो बस ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। देखो निकिता जा चुके हैं। हाँ तो फिर इतना घूर क्यों रहे हो इस क्वेश्चन को? हाँ ओके क्या बोला हुआ है दूसरा? 5 ईयर्स अगो। दोबारा से कितना? अच्छा क्या करूंगा इसमें? जैकब एज हुआ 7 टाइम्स। अच्छा पहले बात क्या करूं ये बताओ ना। नहीं गलत कर रहे हो, 5 कहां से आ गया? पढ़ते ही नहीं हो ना तुम लोग। 3 है क्या या 7 है? ओके गलती किससे होती है पता है? इंसान से। x माइनस 5 अब 5 ही है ना तो 5। अच्छा x माइनस 5 y माइनस 5 आगे तो 7 टाइम्स। तो क्या करोगे यहाँ पर? 7 से मल्टीप्लाई x माइनस 5 35 x माइनस 7 5 ये कितना बचा रहेगा बेटा? माइनस 30। अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को देखना चाहता हूँ मैं। वो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा उधर जाके। 5 years ago ठीक है 5 years ago Jacob age will be 7 Jacob age was 7 times that of his son। सही है बच्चों, कम ऑन इसको नोट कर लीजिए। अच्छा छोड़िए ना इसको, नोट क्या करेंगे बाद में नोट करना। आप आओ एक्सरसाइज 3.4 पे और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3.4 का है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। चलिए अच्छा मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का
कर लोगे ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट करने आते हैं यहाँ पर, अब टाइम वेस्ट थोड़ी करना है अपने को। 5 years ago, पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन डाल के भी इन्होंने पता नहीं, सुनो यहाँ पर ये क्वेश्चन डाल के भी अच्छा करा, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता खत्म कर दिया, माँ बेटी का रिश्ता खत्म कर दिया। अब ये भाई बहन हो या दो फ्रेंड्स हो, तो इसमें भी आपको समझ होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यार मुझे इतना याद नहीं है कि मुझे क्या करना है, मैं नूरी की एज x मान लेता हूँ और सोनू की y मान लेता हूँ, और पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ 5 years ago, यानी कि x माइनस 5 y माइनस 5। अच्छा क्या लिखा हुआ है, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। मुझे आपसे आंसर नहीं चाहिए, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, बड़ा कौन है, नूरी या सोनू? नूरी बड़ी है, तो बेटा नूरी है कहाँ पे, ये रही। मल्टीप्लिकेशन किस पे होगा, छोटे वाले पे, तो थ्राइस है ना, तो इनटू 3। ये हमारा पहला पोर्शन हो गया, ठीक है। अगले पोर्शन की बात करते हैं बच्चों, अगला पोर्शन बताइए। 10 years later, यानी कि आज से 10 साल। हाँ यही होता है क्वेश्चन की टेक्निक। अच्छा पर ये रट्टा नहीं मानना, कई बार दोनों ही उसमें होता है। अच्छा x + 10 y + 10। अच्छा अभी भी वैसे तो कौन छोटा रहेगा, अब ऐसा कभी हो सकता है कि आप लोग बड़े हो जाओगे अपने पापा से, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके आगे क्या बोला हुआ है, नूरी विल बी ट्वाइस एल्ड ओज एज, सॉरी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो फिर इसीलिए 2, और इसको सॉल्व करो तो ये लो बन गया आपकी क्वेश्चन। कम ऑन नोट करिए जल्दी से, और एक काम करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन और है शायद, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग करोगे ना, लाइक मतलब मैं ही करता रहूं क्या, है ही नहीं, अब हो गए सारे, नहीं हो गए सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है। एज वाले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब अगली कैटेगरी स्टार्ट हो गई, कम ऑन इसको नोट करें जल्दी से। हो गया, हो गया ना सबका। ओके कैटेगरी 3, मतलब टाइप 3 लिख लीजिए, और उसके क्वेश्चंस करेंगे हम। अच्छा टाइप 2 के मैंने सारे क्वेश्चन निपटा दिए हैं ऑन एन एवरेज, अब टाइप 3 पे आइए। मतलब जनरल क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जनरल कैटेगरी, इसको मैं कहीं भी नहीं डालूंगा। आगे मेरे को डिस्टेंस वाले भी बताने हैं, आगे मुझे एक और भी बताने हैं, फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज वाले, वो होटल होटल वाले क्वेश्चन है वो। बट अभी के लिए जनरल क्वेश्चन है जो इजिली हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 में पहुंचिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़िए, एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ूं, हाँ आप ही करो, है ना, अच्छी बात है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, क्विज में कोई पार्ट लिया, अच्छी बात है। ओके बेटा कितने बच्चे हैं क्लास में टोटल, नहीं 10 बच्चे हैं, पूरी पहली लाइन में बोला हुआ है तो 10 बच्चे हैं। अच्छा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बात मानिए, आपकी क्लास में भी लड़के और लड़कियां दोनों होंगे, आप एक काम करें किसी को एक्स मान लें, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, नंबर ऑफ, पहले गर्ल्स कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए, एक्स, नंबर ऑफ बॉयज क्या करोगे बच्चों, वाई। अच्छा एक इक्वेशन मैंने बना दी, मुझे कौन जल्दी से बताएगा, ये बता दो बस, ये कहाँ से बनाई मैंने, नहीं नहीं ऐसे नहीं बनाई, कैसे बनाई, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10। क्यों लिखा मैंने ये, एक गर्ल्स है और कुछ समझ भी आ रहा है और बोलने नहीं आ रहा।
यार क्लास में 10 बच्चे हैं ना सिर्फ, हाँ। तो दोनों को मिला के 10 होंगे, तो x प्लस वाई कितने थे? अच्छा यही बोलना चाहते थे बेटा। मेरी तुम लोगों की भावना मेरे तक नहीं आ रही थी। अब यही सोचो मैं करूँ तो तुम लोगों को क्या समझ आएगा, तो बताओगे तो क्लियरली ना। अब अगले उसमें देखिए, ये तो पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में, हिडन इन्फॉर्मेशन थी। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, भाई ज्यादा कौन है? लड़कियां ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है। ओके, एक काम करें, कंपैरिजन x y। बेटा लड़कियां कौन है? x। अच्छा कौन ज्यादा होगा, x या y? x ज्यादा है, तो यानी कि y कमजोर है ना, तो यहीं पे ऐड होगा 4। ये भी एक चीज याद रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा गर्ल्स ज्यादा हैं, ओके ये लो गर्ल्स ज्यादा हैं और ज्यादा कर लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो x इधर, हाथ से मिटाने में नहीं मार्कर, बहुत गंदा है। ओके, x को मैंने यहीं रखा, यहाँ क्या करना है y, और इधर क्या आ जाएगा +4, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी क्लास में लेट्स से क्या कहते हैं 6 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 6। तो बेटा आपको पता है नहीं नहीं गलत हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं 4 ज्यादा लिखा हुआ है ना। हाँ, एक मिनट, इसको एग्जाम्पल को 1 मिनट। अच्छा ये वाला भी आपको समझ आ गया कि ये x और y + 4 क्यों लिखा है? इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आपकी क्लास में जो बच्चे थे वो टोटल कितने थे? 10, ठीक है। और बॉयज थे कितने? 3। कितने थे बॉयज? 3। चलिए बॉयज की संख्या हमने कितनी लिख ली यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल के लिए? 3। और आप कितने हो जाएंगे फिर? 7। कितने ज्यादा हो बेटा? 7 ज्यादा, 4 ज्यादा हो ना। तो 4 ज्यादा हो तो इसका मतलब सिंपल ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि अब यहाँ पर एक बात समझिए, बॉयज तो 3 थे ही थे और गर्ल्स कितनी थी बेटा? 7। बताना किधर ऐड करोगे? इक्वलाइज करने के लिए तो उधर ही ऐड करोगे ना। ये मेरा दूसरा एग्जांपल था, वैसे इसका आंसर भी 7 और 3 आएगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं आप लोगों का प्रैक्टिकल माइंड चेक करना चाहता हूँ। मान लीजिए इसमें x की वैल्यू आ गई 5.5, कितनी आ गई बच्चों? 5. और y की वैल्यू आ गई 4.5, क्या वो आंसर में लिखोगे तुम लोग? लिख सकते हैं, हाँ सही कह रहे हो बच्चों। लड़कियां और बच्चे, लड़कियां अब आधा जब भेजाएंगे, भाई कितना लड़का आधा आया है ऊपर, मतलब ऐसा हो सकता है, पूरा 5.5 होल नंबर होता है, ऐसी चीजों में होल नंबर आना चाहिए। ऐसा कैसे, मतलब 5.5 कैसे गिनोगे तुम लोग बच्चों को? अच्छा 4, 4.5, 5 ऐसे कैसे गिनते हो? ओके, एक्सरसाइज 3.2 के हमारे ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे आइए, आगे आइए, जो क्वेश्चन मैं पढ़वा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़िए। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 पे आओ। अच्छा ट्रस्ट मी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ और मैं ऑनलाइन वालों से भी ये बात बोल रहा हूँ, आपको भले ही ये लग रहा हो कि हम इधर-उधर जा रहे हैं, बट आप जब लास्ट में पढ़ के निकलेंगे ना, तब अपना कॉन्सेप्ट देखना। अब बेटा पढ़ा सकते हैं किसी को, याद रखना। मेरे को भी पता है, आपको एक बात बताऊँ, मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम लगता है कैटेगरी बनाने में, डालने में, इधर-उधर जाने में। मैं भी चाहूँ तो 3.1, 2, 3 एक दिन में कराऊँ, खत्म करा दूँ, बट उससे लिंकिंग नहीं होगी। अभी आपने देखा ना, एक क्वेश्चन 3.5 में भी पड़ा हुआ था, ऐज का। अब मैं वहाँ जब बताऊँगा, जब मैं 3.5 तक पहुँचूँगा ना, तो सब भूल चुके होंगे ऐज की बात क्या है। तो अब ऐज का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड के अंदर सॉलिड बैठा हुआ है। ये इसमें थॉट प्रोसेस है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है बच्चों। हाँ द डिफरेंस है वैसे तो। हाँ पढ़िए, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। एज नहीं है, अब एज थोड़ी करनी, ये जनरल क्वेश्चन है। पढ़ूं? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। बेटा किसी दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या मान लीजिए? अच्छा सेकंड क्या है बच्चों? y। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिख रहा हूँ, किसी को कोई दुविधा नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर के क्या है? 3 गुना है, तो यहाँ मैंने x इक्वल्स टू 3y लिखा। अब हुआ क्या, मैंने एक बैच में कराया तो उसने बोला कि भैया क्यों कर रहे हो ऐसा, ये भी तो कर सकते हो 3x इज इक्वल्स टू y। तो मैंने उसको कहा ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कहा होगा मैंने ऐसा, मतलब मेरी मर्जी चलेगी क्या? मतलब मैथ्स में भी मेरी मर्जी नहीं। अच्छा ये नहीं लिख सकते, पूछो क्यों? अच्छा एक बात बताओ, x में से y को माइनस कर रहे हो, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या बड़ा होगा बेटा? पक्की बात, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको ये लिखना है तो आपको क्या लिखना चाहिए? y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26। बेटा एदर दिस इक्वेशन कैन बी पॉसिबल और दिस। आप ये रट्टा ना मारे, क्योंकि x में से y को माइनस कर रहा हूं और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस बड़ा क्या है? x। तो x बड़ा है तो मल्टीप्लिकेशन किसमें करते हैं? छोटे वालों में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन बड़ा है? y। तो मल्टीप्लिकेशन किसमें करा हुआ है? x में। किसमें करा हुआ है? x में, क्योंकि x छोटा है ना यहाँ पर। दिस इज ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ सकता है क्या कहीं?
आ जाएगा, है जगह बची हुई है हमारे पास। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट पता नहीं क्या क्या सब्जी बढ़वा रहे हो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स? मतलब दो एंगल जिनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री, प्लीज याद रखिएगा इसको। अच्छा, एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, बेटा मुझे नहीं पता क्या है। क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, सेकंड। अच्छा, एक को x मानोगे एक को y मानोगे, पक्की बात है। एंगल को फर्स्ट एंगल लिख लोगे x है, सेकंड एंगल क्या लिख लोगे y है। तो अगर इन दोनों एंगल का सम करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। तो पहली इक्वेशन तो ये थी x प्लस वाई इजिकल्स टू 180 डिग्री। दूसरी देखिए क्या लिखा हुआ है, एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो इसमें सिंपल आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो x इक्वल्स टू y प्लस 18, और आप चाहो बच्चों तो आप ये भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू x प्लस 18, बट अब दोनों मत लिख लेना। इसमें मतलब ये है कि आपने x को लार्जर मानना है, इसका मतलब है आपने y को लार्जर मानना है, बस और कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं है। ये क्वेश्चन इससे लिंक मत करना क्योंकि यहाँ डिफरेंस था, यहाँ एडिशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक बात बता दो, 2 में 3 को ऐड करो या 3 में 2 को ऐड करो, आंसर 5 ही आना है। बट अगर 3 में से 2 को माइनस करोगे तो पॉजिटिव 1 आएगा, और 2 में से -3 2 में से 3 को माइनस करोगे तो -1 आएगा, तो फर्क पड़ेगा इससे। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और भी जनरल क्वेश्चन बचे हुए हैं। सारा पूरा नोट करिए। यस, ये क्या मतलब वो मुझे वो उतारना है नहीं। बच्चों आ जाओ अगले एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको जो पढ़ना चाहिए, सेकंड का पढ़िए, फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। मन में पढ़ो ना लाइक को, ऐसे पढ़ के ना मुझे समझ आएगा ना तुम्हें। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टार लगा के रखें इस पे कि हाँ सही क्वेश्चन है। करूं? मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ का मतलब पैसे निकालने गई, चुराने नहीं गई बेटा, समझ रहे हो ना बेटा, आप जाते हो ना चुराने, ठीक है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर, मतलब वो जो कैश दे कि मांगा या पूछा, वट एवर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, मीन्स उन्हें सिर्फ 2 नोट चाहिए बेटा, या तो 50 के या फिर 100 के। अच्छी बात है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उन्हें कितने नोट्स मिले हैं टोटल, कितने मिले 6, 25 नोट्स बोला हुआ। अच्छा 6 तो नहीं दे रहा था, ऐसा नहीं बोला कि इसमें 50 और 100 के नोट। हाँ ये पूछा हुआ है, पर वो लास्ट में पूछा हुआ है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। अच्छा देखो, अब आपको पता ही नहीं है, अब वो बात करते हैं धीरे धीरे। तो लेट नंबर ऑफ रुपीज, अच्छा रुपीज ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ₹50 के कितने नोट मिले हुए हैं उसको, लेट से x। सेम उन्हें ₹100 के भी चाहिए ना बच्चों, कितने मिले हुए हैं उनको, लेट से y। अच्छा एक बात बताऊं, उन्हें टोटल नोट कितने मिले थे बेटा, तो पहली इक्वेशन तो यही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप दिमाग लगाओ खुद ही, मुझसे मत पूछो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। दूसरा, अच्छा ये सुनना मेरी बात ध्यान से, नहीं 50x इज इक्वल्स टू, बता सकते हैं इसका क्या रेलेवेंस है, ये दूसरे वाले का क्या रेलेवेंस है,
अच्छा ये क्यों है, इसका रेलेवेंस क्या है, ये वाली इक्वेशन क्यों बनाई मैंने? 50 है और सुनो, उन्होंने ना टोटल कितने निकाले हैं बेटा? 2000 2000। दोनों नोट मिला के कितने? 25 नोट हैं, पर ये नहीं पता कितने 50 के हैं और कितने 100 के हैं। उन्होंने कितने निकाले हैं? 50 रुपए के एक्स नोट निकाले होंगे और 100 रुपए के वाई नोट। तो ये पैसे हैं बेटा। अब मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास 200 रुपए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल, मेरे पास 200 रुपए हैं, तो हो सकता है मेरे पास 50-50 के कितने नोट हो? 4। तो कैसे करा आपने? 50 इंटू 4 इजिकल्स टू 200 रुपए। तो इसीलिए यहाँ पर करेंसी को 50 रुपए करेंसी था और नंबर ऑफ नोट्स कितने थे? 4। तो 50 इंटू 4 आपने क्या करा? 200। अब मान लो मेरे पास 200 रुपए और मेरे पास सिर्फ 2 नोट है, तो क्या होगा मेरे पास? कितने? तो 100 इंटू 2 200। बेटा प्रैक्टिकली कनेक्ट करो, क्योंकि याद हो जाता है इजिली, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। पर एग्जाम में ना ये टेक्निकल पॉइंट्स भूल जाते हैं हम लोग। तो जो समझा हुआ है ना, याद रखा हुआ तो भूल सकते हैं, बट जो समझ रखा है वो कभी नहीं भूलेंगे। तो सिंपल है बेटा, 50-50 के कितने नोट लिए हमें नहीं पता, बट एक्स नोट लिए हैं। 100-100 के कितने नोट लिए हमें नहीं पता, वाई नोट लिए हैं, बट पैसे कितने हैं मेरे जेब में? 2000 रुपए। तो ऐसे ही करा ना, जैसे भी आप 100 को 200 का कर रहे थे, 50 इंटू 4, 100 के लेके अगर आपने 100 इंटू 2, तो प्रैक्टिकली सोचो बच्चों, सब पॉसिबल है। छोड़ दूं क्या इस क्वेश्चन को यहीं? ओके, छोड़ दिया। आपको आना चाहिए बच्चों, आपको आना चाहिए बच्चों। आप आइए एक्सरसाइज 3.5 में। बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं आज, याद रखना इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, ठीक है? अब मैं अभी डाल भी दूंगा उसको, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, बट इंपॉर्टेंट सेशन है। आप तो यहीं पढ़ के जा रहे हैं सारे के सारे, यहीं डाउट पूछें जो भी डाउट्स हैं। और हाँ, अगली क्लास में मैं चाहूंगा ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो, क्योंकि मैं अगली क्लास में आपसे पूछने वाला हूँ रैंडमली कि कोई भी क्वेश्चन मैंने जो कराया था वो आपसे मैं पूछ लूंगा, ठीक है? तो अच्छे से आपको बताना है उसको। ओके, और हाँ याद रखना, यहाँ भी बुला लूंगा मैं, आपकी भी रिकॉर्डिंग जाएगी। हाँ, तो इसीलिए अच्छे से करके आना, बेइज्जती नहीं करानी तो। ओके, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर आपको चेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चेक करिए, थर्ड। क्वेश्चन नंबर किसका थर्ड है बेटा? वो थर्ड का, फोर्थ का थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट। आइए पढ़े क्वेश्चन। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, ठीक है भाई। गेटिंग 3, अच्छा इसको भी थोड़ा सा हैश लगा के रखें, मतलब इसमें हैशटैग लगा के रखें, ताकि थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है ये ना, टेक्निकल पॉइंट्स है थोड़े से इसमें। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। आपको बात बताऊं, नेगेटिव मार्किंग सुना है तुमने आज तक? नेगेटिव मार्किंग सुनने क्या होता है उस पे, कि अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपका एक नंबर काट लेंगे हम लोग, ठीक है? जैसे आप लोग अगर देने लगे ना नेगेटिव मार्किंग, तो आप लोगों के नंबर पता है कितने आएंगे? 20 में से -10, ठीक है? ओके, had 4 marks have been awarded for each correct answer and 2 marks have been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। बेटा इसमें ना 2 टेस्ट हैं, या फिर यूं कह लो कि वो 2 जगह टेस्ट देने गया था। तो हम कहते हैं राइट आंसर उनके कितने थे? करेक्ट आंसर लिख लो, राइट लिख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राइट आंसर मान लो x है, और इनकरेक्ट कितने हैं? अच्छा ये तो राइट और रॉन्ग लिखना, जो गलती मैं कर रहा हूं आप मत करना, मैं मिटा भी नहीं था। राइट और रॉन्ग करना, या फिर करेक्ट और इनकरेक्ट करना अच्छा लगता है। अच्छा टेस्ट फर्स्ट का बताइए क्या है, कि भाई उनको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे हर हर अच्छे आंसर के, और उनको कितने मार्क्स लूज करने पड़ेंगे? 1 मार्क्स हर बुरे आंसर के। तब उनके कितने नंबर आए हैं? 40। बीच में देख रहे हो मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो टेक्निकल एरर नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है, कहीं सोचो लिखना भूल गए हैं, ठीक है? अगले में बताइए, उनको 4 नंबर मिलेंगे हर करेक्ट आंसर के, और कितने आंसर कितने कटेंगे? 2 नंबर कटेंगे हर गलत आंसर के। तो कितने नंबर आएंगे बच्चे के? 50। 50 या 30 कितना बोला? 50। ओके, बीच में क्या लगाऊं? वेरी गुड, इसके बीच में साइन कौन सा लगाऊं? प्लस। ओके वेरी गुड बेटा, आप लोगों से यही उम्मीद थी। क्लैप तो होने चाहिए, मैं ही करूंगा आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना नालायक को। चलिए, अच्छा एक प्रैक्टिकल केस, जब तक तुम लोग दूं ना मजा नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकल केस समझना है। यहाँ सुनना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को, कितने क्वेश्चन दिए? 10। 2-2 नंबर के हर क्वेश्चन थे, तो कितने नंबर का टेस्ट था? 20 नंबर का टेस्ट था, ठीक है? और हर उस पे बोल दिया इनकरेक्ट आंसर पे मैं आपके 1 नंबर काट लूंगा। कितने काट लूंगा बेटा? 1। अब ठीक है, अब एग्जांपल लेना, लेट्स से खुशी ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। कितने क्वेश्चन? तो इनके कितने नंबर होने चाहिए आपके हिसाब से? 16। बट गलत भी तो हो सकते हैं। 8 में से अब मान लो मेरे बच्चों 4 सही हैं, तो 4 के हिसाब से कितने मार्क्स दूंगा मैं इनको? मेरी बात ध्यान से सुन, प्रैक्टिकली सोचो, जितना प्रैक्टिकल सोच सकते हो ना उतना सोचा करो। सिर्फ साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होते, सारे सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली व्यू से देखा जा सकता है। अच्छा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने 10 में से? 8। मान लो चलो 4 नहीं, आपके 6 क्वेश्चन सही थे। कितने क्वेश्चन सही थे? कितने नंबर हो गए इनके 2 नंबर के हिसाब से? 12 नंबर हो गए बेटा इनके। पक्की पक्की बात, किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं? अच्छा ठीक है बेटा, इन्होंने 2 क्वेश्चन क्या करे? नेगेटिव मार्किंग होगी ना यार, तो कितने हो गए?
तो -2 करा है ना आपने, तो कितने हो गए 10। एक बार और सोच लो इसको, और करते हैं। शीतल का टेस्ट करा लिया। 10 क्वेश्चन थे, इन्होंने 9 अटेम्प्ट करे। कितने अटेम्प्ट करे बेटा? 9। ठीक है। अच्छा, जो अटेम्प्ट नहीं करा उसको मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, यही होता है नेगेटिव मार्किंग में भी, सीरियसली यही होता है, अटेम्प्ट नहीं करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 में से मान लीजिए इनके 5 सही थे, कितने नंबर हो गए? 10। शीतल 10 ही हुए। ठीक, 10 नंबर ले जाओ। दे दो क्या 10 नंबर? भाई 4 तो गलत भी करे हैं ना। 10 में से 9 अटेम्प्ट करे हैं, पर 5 सही हैं, 4 गलत हैं, तो एक-एक नंबर काटूंगा। तो 4 काट दिए तो मैंने कितने आ गए बेटा? 6। बेटा जब वहां माइनस कर रहे हो तो यहां भी तो माइनस करोगे। ये मैं आपको बता सकता था, रट्टा लगवा सकता था, बट प्रैक्टिकली कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब बात समझे बेटा, ये उनके सही मार्क्स हैं। अच्छा चलो खुशी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। मान लीजिए खुशी ने जितने सही आंसर करे थे उनको मैं 3 नंबर के हिसाब से दे रहा हूं नंबर। अब मेरा तो 2 नंबर का टेस्ट था, बट मैंने खुशी का लिया 3 नंबर के हिसाब से, तो 3x। अब मान लो खुशी ने 10 क्वेश्चन सही करे, तो कितने नंबर हो गए खुशी बेटा आपके? 30। अब मान लो 40 नंबर का क्वेश्चन, उसमें 40 क्वेश्चन थे। नहीं, एक गलती कर रहे हैं हम इसमें। अच्छा 12 क्वेश्चन थे, मान लो कितने क्वेश्चन थे? 12। तो 10 नंबर के हिसाब से आपको, आपके 10 सही थे उसमें से, तो 10 के हिसाब से तो आपको कितने मिल जाएंगे? 30 मार्क्स मिल जाएंगे, पक्की बात है। और आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए बेटा? 2। तो इसीलिए मैंने 2 के हिसाब से यहाँ पर क्या माइनस करा हुआ है? एक-एक नंबर माइनस करा हुआ है, तो ये माइनस करना है आपको। प्रैक्टिकली बात समझ आई या नहीं आई, मैं रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। शीतल, सबको सबको पक्की बात। बेटा ध्यान रखना, जितना प्रैक्टिकल सोचोगे उतना बेनिफिट में रहोगे। शीतल की बात कर लेते हैं। बेटा 4 नंबर मिलने थे इनको हर सही आंसर के। अभी जितने अटेम्प्ट करना चाहे करें, मान लो इन्होंने 10 अटेम्प्ट करे, तो 4 इंटू 10 40 मार्क्स हो गए। बट बेटा नेगेटिव मार्किंग होगी, तो अब मान लो इन्होंने दो क्वेश्चन गलत करे हुए थे, तो कितने गलत क्वेश्चन गलत करे हुए हैं? 2। तो कितने नंबर कट जाएंगे अब? 40। 40 में से 4 माइनस करा, 36। यहां से मैच मत करना, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। उसका कोई केस रहा होगा, अब मैं उस केस बनाने पे गया तो मैं अटक जाऊंगा। 40 में से 4 माइनस करा तो 36। इस तरीके से प्रैक्टिकली सोचना है बेटा आपको, कि किस तरीके से आपको माइनस करना है। प्लस हर जगह नहीं होता, इसीलिए हर समय चिल्लाते मत रहा करो प्लस प्लस प्लस। बोलो, मेरा मानना है ना बोलने वाले भी बेवकूफ हैं। बोलो, गलत ही तो होगा, गलत ही तो होगा। यहाँ सीखने ही तो बैठा है। अगर तुम लोग सीख के बैठे होगे, कोई 10th का बच्चा बैठा है क्या यहाँ पर, मतलब जो 10th पास आउट है? नहीं, आप लोग 10th में हो इसीलिए हो, 10th वाला बैच जा चुका है ना। तो अब ये याद रखना माइनस क्यों हुआ। कम ऑन, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और कैटेगरी पढ़ते हैं। हिम्मत बची है नहीं बची तुम लोगों की अभी? अच्छी है, वेरी गुड बेटा, यही चाहिए तुम लोगों से। कम ऑन, इसको नोट करिए। सारे जनरल क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। कैटेगरी 4 पे आएंगे, टाइप 4 पे आएंगे हम लोग। डन। चलिए, डांटोगे थोड़ी बेटा, फिर हो गया। ओके, टाइप 4 डालेंगे हम लोग। अच्छा बेटा, ये जो टाइप्स करा रहा हूँ ना, एक और बात बोल दूं आप लोगों से बोल रहा हूँ। जो भी वीडियो रेफर कर रहा है, मैं उनको भी कह रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं आपको भी कह रहा हूँ। आप तो यहीं बैठे रहते हैं, आपको जब रिवीजन करनी है ना बेटा फाइनल टाइम पे भी, तो भी ऐसी करनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट क्लास रिवीजन होगी एकदम। जब भी मैं जैसे रिवीजन कराने पे आऊंगा, जब अब ये खत्म होने के बाद सिलेबस, तो आप ऐसे ही रिवीजन करेंगे, टाइप पढ़ पढ़ के करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आपको कराया तो आप अपना दिमाग क्यों लगाओगे? ठीक है। ओके, टाइप 4 कौन सी है? 4 कर रहा हूँ, टाइप 4। बेटा इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझना प्लीज, क्योंकि मैंने ये अक्सर ये क्वेश्चन ना इंट्रेंसेस में भी देखे हुए हैं, मतलब कुछ इंट्रेंस जो होते हैं ना उनमें भी देखे हुए हैं। फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स। हाँ बच्चों, बिल्कुल आसान है। टफ होता है, टफ लाइफ में वही है जो आपको नहीं आता। टफ लाइफ में सिर्फ वही है, बात मान लेना, कि जो आपको नहीं आता। ओके, अब याद रखना फ्रैक्शन प्रॉब्लम है। फ्रैक्शन प्रॉब्लम क्या आपको करने के लिए, आपको ये पता है ये क्या लिखा हुआ है मैंने? न्यूमरेटर, हिंदी में बताइए।
पता नहीं, वो तो मुझे खुद नहीं पता, बट अंश और हर कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या है अंश और हर, ऐसा कहते हैं। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऑब्वियसली बात है। आपको क्या करना, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है मालिक कि वन क्या है, वन फ्रैक्शन नहीं है, बट अगर मैं 1/2 की बात कर लूं तो फ्रैक्शन है, ठीक है। 3 की बात कर लूं तो 3 फ्रैक्शन नहीं है, बट 3/2 की बात कर लूं तो वो फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करनी है हमें इसमें। अब होगा क्या, आप एक काम करेंगे, इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर को क्या मानेंगे, x, और डिनोमिनेटर को y। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि हमने क्या करा, भाई हमने न्यूमरेटर में ये करा और डिनोमिनेटर में ये करा, भैया ये और ये क्या है, आपके मन में जिज्ञासा जाग रही होगी। तो अब देखो, मान लो वो कह रहा है कि मैंने एग्जांपल के तौर पे, बात सुनना ध्यान से, इसमें स्टेप्स नहीं है, सुनना बस बातों को। मैंने न्यूमरेटर में 2 ऐड करा, मैंने न्यूमरेटर में 2 ऐड करा और डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर लिया, तो आंसर आ रहा था 2/3। वो कुछ भी बताए, वो मुझे नहीं पता। तो ऊपर उसने ये कर दिया मतलब प्लस कर दिया, नीचे उसने ये कर दिया मतलब माइनस कर लिया। एक और केस पकड़ते हैं, फ्रैक्शन तो यही रहेगा बच्चों। अब अगेन मान लो वो कई बार ऐसा भी मैनिपुलेट करेगा तुम्हें कि वो बोलेगा सिर्फ मैंने डिनोमिनेटर में 5 प्लस कर दिया, तो पागल मत हो जाना कि न्यूमरेटर में कुछ क्यों नहीं करा। उसकी मर्जी, क्वेश्चन कुछ भी दे रहा है, मान लीजिए इसका फ्रैक्शन वो बोल रहा है 3 है, अच्छी बात है, कट गया होगा भाई। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या रहा होगा 30, यहाँ पर कुछ रहा होगा, तो यहाँ पर 5 रहा होगा, ऊपर 5 + 5 10, 10 से 30 को काटोगे तो 3 आएगा, उससे भी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इजी मैनर में आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो मैंने खोल के भी रखा हुआ है, आपको आना पड़ेगा एक्सरसाइज उसके लिए 3.3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अगेन, थर्ड का 5th पार्ट बेटा, 5th, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है क्या बच्चों, बच्चों नीचे वाला करा था, हो जाता है वो, ठीक है। 5th, a fraction becomes, अगेन दोबारा से चलो फोकस करो, a fraction becomes 9/11, फ्रैक्शन कितना बन गया, 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। बेटा दोनों में ऐड करा हुआ है। अच्छा आप तो पहले वो कर लोगे ना, न्यूमरेटर को x मान लोगे और डिनोमिनेटर को, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे और क्या लिखोगे कि हमने दोनों में क्या कर दिया बेटा, कितना बेटा, तो फ्रैक्शन क्या बन रहा था शुरू में ही बताया, 9/11, ये पहली इक्वेशन है आपकी। अच्छा मैं इसको सॉल्व कर दूंगा थोड़ा सा ताकि प्रॉब्लम ना हो। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दूसरे में क्या कह रहा है, अच्छा सिर्फ न्यूमरेटर में या दोनों में, तो क्या आ रहा है फ्रैक्शन। अच्छा बच्चों मैं बता देता हूँ, क्योंकि थोड़े हमारे यहाँ ना फूल मासूम बच्चे भी होते हैं, तो मासूम बच्चों के लिए बता देता हूँ यहाँ क्या करना होता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा पक्का। अच्छा 9y, ऐसा लग रहा है वाई वाई कह रहे हो, मतलब नेपाल में वो चलती है मैगी, वाई वाई, 9 × 2 18। अच्छा फिर तो सेपरेट ले लोगे, 11x - 9y, इसको उधर ले जाके माइनस करोगे तो -4 है। ओके 6x, अब तुम लोग पूछोगे डाउट, मैं तुमसे बताऊंगा नहीं बेटा, जाओ आप पूछना तुम लोग ऐसे डाउट। 6x 18 और इधर कितना हो जाएगा बेटा, 5y + 15 हो जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन, प्लीज इसको उतार के रखें जल्दी से, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। लास्ट प्रॉब्लम आज की क्लास की इतनी रोक देंगे हम, 1-2 और करते हैं। मतलब 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो कर लो फिर चले जाना। हाँ घर ही जाना है इन लोगों ने। चलो उतारो, हमारा ग्राफ बनाते हैं, 3 कॉपी देके ग्राफ तुम लोगों को क्यों बनाना है, 1 हफ्ते से पिट रहे हैं। क्यों, अच्छा स्कूल में हाँ आते ही आएगा तो बना लेना, अब आने वाला है वो टॉपिक भी इसके बाद, तो फिरते हैं क्या, और क्या। जाना है अच्छा आराम से उतारो, आराम से उतारो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उतारो। बातें कर रहे हो तो फिर मीन्स उतार कैसे रहो, कोई बात नहीं, मैं नहीं मिटा रहा बेटा, मैं देख रहा हूँ आप लोग उतारें, टेंशन ना लें इतनी। 3.4 जिनका हो चुका है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इजी है, बनाओ, बना सकते हो तो बना लो, मैं इक्वेशन लिख दूंगा सामने, करिए सब। 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो गया, मैं रफ तो कर सकता हूँ, ठीक है।
बनेगा और क्या हो जाएगा। हो गया। अच्छा किसकी ये बन रही है एग्जैक्टली? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। कुछ नहीं बोला हुआ है, पहले वाले में न्यूमरेटर में +1 करने के लिए बोला है और डिनोमिनेटर में -1, तो फ्रैक्शन 1 बन रहा था। दूसरे वाले में x में मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, मैं बात कर चुका हूं आपसे। उसमें सिर्फ वो न्यूमरेटर में क्या डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, 1 ऐड कर रहा है, खत्म कहानी। एक और क्वेश्चन है बेटा ऐसे ही, आपको पहुंचना चाहिए 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। करो 4th का सेकंड। जी दिखाना। सही है बेटा, बिल्कुल गुड, सही है, परफेक्ट हो गया। ये वाला सिंपल है। हमें क्या करना है, हमने न्यूमरेटर में क्या करा है, 1 माइनस करा और कुछ नहीं कह रहा है, और दूसरे वाले में डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने के लिए करा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेपरेटली भी वो बात कर सकता है, आप लोगों को इसके लिए परेशान नहीं होना। अच्छा फिर से फूल बच्चों के लिए कर दूं, छोटे छोटे फूल बच्चों के लिए कर दूं, ठीक है हाँ कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना हो जाएगा y। अगर सिंपल इक्वेशन बनाओगे तो 3x माइनस वाई 3। अच्छा बच्चों नहीं, आ जाओ अगेन, अब यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। पक्का किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर तो सेम आना है। अच्छा आप लोग वेट करना, मैं इनको ऑफ कर रहा हूँ, बट आप लोगों से मुझे एक बात करनी है, ठीक है? ओके चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू। हाँ तुम लोगों को डांट पड़ेगी, चलो बाय।